हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटनायक जीएस क्लासेस में। आज मैं आगे की हिस्ट्री का क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं और इसको देखते हैं, हम लोग डील करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह के बाद सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हो गई थी। सर जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था। देखिए, आउट्रम हमेशा से जो थे वो मुसलमान के खिलाफ रहते थे और जो जेम्स आउट्रम थे और टेलर जो थे उन्होंने तो इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया ही था और आउट्रम का भी एक अलग विचार इनके लिए आया था। अब हम बात करेंगे लॉरेंस और सीले के बारे में। तो लॉरेंस और सीले ने के द्वारा यह केवल सैनिक विद्रोह था। उनका कहना था कि ये केवल सैनिक विद्रोह था। वहीं पर टी.आर. होम्स जो थे के द्वारा यह बर्बरता और सभ्यता के लिए युद्ध था। इन्होंने ये कथन कहा था। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लॉरेंस और सीले ने क्या कहा था, टी.आर. होम्स ने क्या कहा था। अब देखिए आगे है कि बी.डी. सावरकर के बारे में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी तथा उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था कि यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। तो अब आते हैं हम लोग बी.डी. सरकार के बारे में। तो बी.डी. सावरकर जो थे उन्होंने बताया था कि जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इस विद्रोह का सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। बी.डी. सावरकर ने इसे सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी थी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अब हम बात करेंगे सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन के बारे में, जिनकी पुस्तक 1857 नाम से 1957 में प्रकाशित की गई थी। और ये सुरेंद्र नाथ सेन थे जो सरकारी इतिहासकार थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी 1857। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असवाब बगावत, ये आपकी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अहमद खान द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी असवाब बगावत 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह की चर्चा की गई है। अब हम भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 में विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने यह काम नहीं किया था और उन्होंने खुद अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द सिपॉय म्यूटिनी रिवेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से लिखा था, क्योंकि सरकार यहाँ पर उनको कुछ और प्रेशराइज कर रही थी लिखने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना स्वतंत्रता पूर्वक इस काम को, भारत सरकार के काम को नकार दिया था और खुद अपनी एक पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी ऑफ द रिवेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से लिखा था। अब आर.सी. मजूमदार ने ही तथाकथित कहा था कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था। मतलब उनका ये कहना था कि जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हुई है वो ना तो प्रथम थी, ना राष्ट्रीय थी और ना ही स्वतंत्रता संग्राम थी। ये इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखिए 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया के द्वारा यह उद्घोषणा की गई कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा कहा गया कि भारत में कंपनी के शासन को खत्म करके अब सीधा क्राउन का शासन लाया गया। देखिए बात क्लियर था कि पहले चला रही थी 1857 से पहले भारत को कंपनी चला रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। अब जैसे ही 1857 का क्रांति जब बहुत ज़्यादा ये डेवलप हो गया तो जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया थी, इसको सीधे वो कही कि अब हम चलाएंगे इसको, इसलिए क्राउन के शासन में लाया गया। ठीक है ना। और उद्घोषणा क्या किया गया कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, ठीक है ना, कि ब्रिटिश, और घोषणा में यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगेगा, लोगों को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराई जाएगी। ये सब वो उस मामले में शामिल किए थे 1 नवंबर 1858 के नोटिस में। अब देखिए और भी बहुत सी बातें कही गई थी कि जो रजवाड़ों हैं, राजा लोग थे, उनकी विलय की नीति जो पहले 1857 के पहले उनके राज्यों को विलय कर दिया जा रहा था उसको भी परित्याग कर दिया गया। सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति भी प्रदान कर दी थी।
अब देखिए यहीं पर है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक पील कमीशन बनाया था, ठीक है ना। और ये रॉयल कमीशन या पील आयोग या पील कमीशन का गठन किया था, जिसमें क्या हुआ था कि रेजिमेंट वर्ड यूज करके जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था, ठीक है ना। और अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के रेजिमेंट को बनाया गया था, ठीक है ना। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि इसके पीछे जो अंग्रेजों का मेन मकसद था वो था हिंदुओं को बांटना, ठीक है ना, समुदायों को बांटना, ताकि ये बट के रहेंगे तो हमें शासन चलाने में आसानी होगा। अब देखिए आगे भी है कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी। अब थोड़ी सी सैनिकों को इंडिया के अंदर बढ़ा दिया गया था और 65,000 कर दी गई थी। वहीं भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 पहले थी 1857 से पहले, और 1,40,000 1857 के बाद कर दी गई। अब देखिए बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिक से 1:2 अनुपात, यानी कि 1 अनुपात आपकी यूरोपियन सैनिक हो गए और 2 अनुपात आपकी क्या थी, इंडियन सैनिक हो गई थी। जबकि मद्रास और बम्बई में यह 1:3 का रेशियो पे रखा गया था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगा और ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगी।